द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर। एक बुरे सपने की झलक जो आपको जकड़ लेती है और आपकी आत्मा को हिला देती है, आपको डर के अंधेरे में वापस खींच लेती है, जहां हर कोना एक नई दहशत की कहानी कहता है। इस बार बुराई ज्यादा भूखी है, दहशत ज्यादा गहरी। कहानी शुरू होती है और हर पल एक नई सिहरन लाता है। दो मासूम लड़कियां, एंजेला और कैथरीन, जंगल में गायब हो जाती हैं। उनकी खोज में पूरा गांव परेशान हो जाता है। वो लौटती हैं, लेकिन कुछ अलग होता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उनकी आंखें जो कभी हंसी से भरी होती थीं, अब एक ऐसा अंधेरा लिए हुए हैं जो रूह को कंपा देता है। उनकी मासूमियत कहीं खो गई है। उनकी मासूमियत जंगल में खो गई और उसकी जगह किसी भयानक चीज ने ले ली। अब हर कोई सोचता है कि क्या वो सच में वही लड़कियां हैं या कुछ और। एंजेला और कैथरीन, सबसे अच्छी दोस्त, जंगल में खेल रही हैं। उनकी हंसी और खेल की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही हैं। एक जाना पहचाना दृश्य बुरे सपने में बदल जाता है। अचानक जंगल का माहौल बदलने लगता है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गईं। जंगल अब खाली और डरावना लगता है। दिन रातों में बदल जाते हैं। समय जैसे थम सा गया है और हर गुजरते पल के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता है। हर पल के साथ उम्मीद कम होती जाती है। परिवार के सदस्य बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा है। उनके परिवार टूटे हुए, मिटती हुई उम्मीद से चिपके हुए। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, जैसे कि इससे उनका दर्द कम हो जाएगा। फिर वो फिर से प्रकट होती है। जंगल में अचानक से उनकी झलक मिलती है, जैसे कि वे कभी गई ही नहीं थी। राहत की सांस ली जाती है, लेकिन जल्दी ही उसकी जगह हार्ड कंपाने वाला डर ले लेता है। परिवार के चेहरे पर राहत के साथ साथ एक अजीब सा डर भी दिखता है। लड़कियां पहले जैसी नहीं रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डरावनी चमक है जो पहले कभी नहीं थी। उनकी हंसी अब एक कर्कश आवाज बन गई है। वह हंसी जो कभी मासूमियत से भरी थी, अब डरावनी और असहज कर देने वाली है। उनका स्पर्श जो कभी सुकून देने वाला था, अब रीढ़ की हड्डी तक कंपकपी भेजता है। वह स्पर्श जो कभी प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाता था, अब डर और असहजता का कारण बन गया है। दो परिवार, अलग अलग दुनिया। एंजेला के पिता, आस्थावान व्यक्ति, चर्च का रुख करते हैं। कैथरीन का परिवार, जो तर्क में विश्वास रखता है, विज्ञान में जवाब ढूंढता है। लेकिन जिस डर ने उनकी बेटियों को जकड़ रखा है, वो किसी सीमा को नहीं जानता। उनके संसार टकराते हैं, डर से एकजुट होकर। चर्च, उम्मीद की किरण, अब उनकी हताशा को दर्शाता है। विज्ञान अपने सारे तर्कों के साथ अज्ञात के आगे शक्तिहीन दिखता है। भाग 4, अतीत का भार। क्रिस मैकनील, एक ऐसा नाम जो डरावनी कहानियों में दर्ज है। अपने अतीत से प्रेतवाधित वो फिर से सामने आती है, तूफान में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। वो एंजेला और कैथरीन में उस दहशत को परिलक्षित देखती है। वो उन संकेतों को पहचानती है, राक्षसी की उन भयानक फुसफुसाहटों को। उसका अतीत उस बुराई की एक स्थायी याद दिलाता है जो छिपी हुई है। उसका अनुभव अंधेरे के खिलाफ इस लड़ाई में एक दर्दनाक मार्गदर्शक। लेकिन इस बार दांव ऊंचे हैं, बुराई और ज्यादा शक्तिशाली। भाग 5, आस्था की एक बुनावट। एक प्राचीन बुराई के खिलाफ एक हताश लड़ाई। चर्च से प्रार्थनाएं उठती हैं, भजन डर की गूंज को प्रतिध्वनित करते हैं। प्राचीन अनुष्ठान रहस्य में डूबे हुए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। युद्ध की रेखाएं खींची जाती हैं। आस्था की एक बुनावट, हताशा के धागों से बुनी हुई। पुजारी, ओझा और चिकित्सक, हर एक की अपनी मान्यताएं, अपने अपने तरीके। अपने लक्ष्य में एकजुट उस अंधेरे को दूर भगाना जिसने एंजेला और कैथरीन को निगल लिया है। भाग 6, जहां डर आस्था से मिलता है। यह वह स्थान है जहां अंधकार और प्रकाश का संघर्ष होता है। हवा में सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोने में एक अनजाना भय छिपा हुआ है जो दिल की धड़कन को तेज कर देता है। हर आहट, हर फुसफुसाहट डर को बढ़ा देती है। यह एक ऐसा डर है जो आत्मा को कंपा देता है और मन को विचलित कर देता है। विवेक और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिट जाता है। आघात गहरा और कच्चा उनकी टूटी हुई वास्तविकता की दरारों से रिश्ता है। यह एक ऐसा दर्द है जो आत्मा को चीर देता है। इस तूफान के बीच आस्था कमजोर पड़ती है। यह वह समय है जब विश्वास की परीक्षा होती है।
एक हताश प्रार्थना, एक फुसफुसाया हुआ मंत्र। ये एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी प्रयास, एक विश्वास की सबसे गहरे अंधेरे में भी आशा जीवित रह सकती है। ये वह विश्वास है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर होता है। यह एक चेतावनी है, एक सबक। हाय दोस्तों, हॉलीवुड की स्टोरीज हिंदी में सुनना चाहते हो तो मैं हूं तुम्हारा कहानी सुनाने वाला और तुम सुन रहे हो दी रिटर्न ऑफ खान। यहाँ हम लाएंगे हॉलीवुड की मस्त कहानियां हिंदी में, वैसे जैसे तुम्हारे दोस्त सुनाते हैं। तो जुड़ जाओ हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सब इस मजे के सफर में शामिल हो सकें। चलो भाई, शुरू करते हैं।